सबसे पहले वो खबर जो सीधे सीधे हमारे समाज से जुड़ी है, जो आज के समाज का आईना बन रही है। और ज्यादा दूर ना जाते हुए सिर्फ पिछले एक हफ्ते को देखिए, ऐसी कई खबरें आई जो संदेह पैदा करती हैं कि क्या पति पत्नी का रिश्ता विश्वास खोता जा रहा है। ऐसे केस सामने हैं जहां पत्नी ने पति की हत्या कर दी, पत्नी ने पति की सुपारी दे दी। तस्वीरें सामने हैं जहां पत्नी पति की पिटाई कर रही है, और ये तस्वीरें आईना है कि जो 7 जन्मों के रिश्ते, जीवन संगिनी, अर्धांगिनी जैसी भावनाओं को झूठा साबित कर रहा है। एक समाज के तौर पर हम महिलाओं के हक, महिलाओं के सम्मान के समर्थक हैं, लेकिन पुरुषों का क्या पुरुषों के साथ अन्याय पर समाज खड़ा होता है? आज इसी सवाल का जवाब आज देने मिले। उसके पहले आपको 4 तस्वीरें दिखानी आज बहुत जरूरी है। पहली तस्वीर और एक जहां शादी के 15वें दिन पत्नी ने पति की हत्या कर दी। हिसार में बॉक्सर पत्नी ने सरेआम पति को बेरहमी से पीटा। सतना में एक पत्नी ने अपने पति को कमरे में बंद करके जमकर से पीटा। और मेरठ में पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर पति की हत्या करके टुकड़े टुकड़े करके ड्रम में सील कर दिया। औरैया में पत्नी प्रगति यादव ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति दिलीप कुमार की हत्या की साजिश की और 2 लाख रुपए में सुपारी देकर उसकी हत्या करा दी। और सुपारी भी उन पैसों से दी जो उसे मुंह दिखाई में और ससुराल में हुई रस्मों के बाद मिले थे। प्रगति यादव और अनुराग यादव के बीच में गहराई से प्रेम प्रसंग था और साथ में रहने के लिए अपना पति को रास्ते से हटाने के लिए अनुराग को प्रगति ने 1 लाख रुपए भी पहले दिया था और अनुराग यादव ने राम जी के साथ 2 लाख रुपए में सौदा किया था कि इनको हत्या करें। देखना चाहिए, समाज को समझना चाहिए कि भाई समाज कितनी बुरी दशा में जा रहा है, किस पे आदमी भरोसा करेगा आज के समय में। हमारा ये है कि फांसी लगाई जाए। वहीं हिसार में पूर्व वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर स्वीटी बुरा ने अपने पति और इंडियन कबड्डी टीम के पूर्व कैप्टन दीपक हुड्डा से पुलिस थाने में मारपीट कर दी। एफआईआर ही नहीं होनी चाहिए थी, उनको जांच करनी चाहिए थी कि क्या बात हुई थी। एफआईआर दर्ज होती है और उसमें मेरे को ही टॉर्चर किया जाता है। ये 2 तस्वीरों के बाद जरा तीसरी तस्वीर देखिए। मध्य प्रदेश के सतना में पत्नी पति को पीट रही है और पति अपनी मदद के लिए चिल्ला रहा। मारो मेरे को, मार डाला मेरे को, मैं हत्या कर लूंगा। तुम मेरे को मार रहे, दूर चलो मेरे तो दूर चलो ना। देखिए मेरे को मार रही, बस हो गया। देखिए देखिए मेरे को मार रही, देखिए मेरे को मार रही, देखिए। ये एक पहलू है, पतियों के साथ मारपीट, हत्या कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अब आपको दूसरा पहलू दिखाता हूं, कुछ चेहरे दिखाता हूं जिनको पहचानिए। अतुल सुभाष, ये रीवा के शिव प्रकाश त्रिपाठी, धनबाद के राजीव सिंह, आगरा के मानव शर्मा और दिल्ली के पुनीत खुराना। नाम शहर सब अलग हैं, लेकिन एक पहचान है जो सब में कॉमन है, वो ये कि इन सभी ने पत्नी पर या ससुराल पक्ष की प्रताड़ना के बाद आत्महत्या कर ली। ये सभी पति अच्छे पदों पर थे, अच्छी नौकरी कर रहे थे। इनमें से कईयों की लव मैरिज थी, लेकिन रिश्तों का बोझ इतना भारी हो गया कि सांसें टूट गई। आत्महत्या करना सॉल्यूशन नहीं है, अपना जीवन खत्म करना गलत है, लेकिन कैसे खुशहाल दिख रहा इंसान, परिवार बना चुका पति मानसिक तौर पर इतना कमजोर कर दिया जाता है, रिश्तों को इतना हल्का कैसे बना दिया जाता है, ये एक समाज के तौर पर आपको तय करना होगा, हमें तय करना होगा, अपने घर में ये आपको तय करना होगा।
भारत में घरेलू हिंसा से जुड़ा पुरुषों के लिए कोई कानूनी संरक्षण नहीं। पुरुषों के खिलाफ हिंसा के कोई आंकड़े नहीं होते, क्योंकि यह माना जाता है कि पुरुष पीड़ित होते ही नहीं है। लेकिन तस्वीरें तो सामने हैं, जो तस्वीरें सवाल भी कर रही हैं कि पतियों की हत्या करने या करवाने या पीटने की मानसिकता जो आ चुकी है, वो मानसिकता क्या है। एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को काट के मार दिया, तो ये जो है ये सोशल मीडिया है, उसका एक सोशल मीडिया की वजह से भी हो रहा है। अभी की मानसिकता मतलब ज़्यादा आर्गुमेंटेटिव है, अभी कुछ ऐसा एडजस्ट नहीं ज़्यादा हो रही। प्यार ठीक है, प्यार किया फिर मारना क्यों है ना। इन्फ्लुएंस बहुत है सोशल मीडिया से उनका, तो इन्फ्लुएंस में आके वो सब ऐसा एक स्टेप उठाते हैं। सोशल मीडिया की वजह से पहले ही बहुत अग्रेशन है आजकल की यूथ जनरेशन में, बहुत उनका माइंड बहुत इन्फ्लुएंस हो सकता है, तो शायद वो भी किसी इन्फ्लुएंस में आ गई होगी। शादी होने के बाद भी कुछ लड़कियां अपना रिश्ता रखती है, ऐसा होता है। सबसे ज़्यादा मुझे सोशल मीडिया है, इसके ज़्यादा वापर से ऐसा हो रहा है। सोशल फैब्रिक में काफ़ी बदलाव आ रहा है जो मैरिजेस को इम्पैक्ट कर रहा है। मी फर्स्ट कल्चर और डिक्लाइन ऑफ इमोशनल कमिटमेंट बढ़ता जा रहा है। आज का समाज इंडिविजुअलिस्टिक और सेल्फ फोकस्ड होता जा रहा है। कॉम्प्रोमाइज और पेशेंस का कल्चर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। पहले हम की सोच थी, अब मैं वाली मेंटालिटी ज़्यादा हो गई है। जब लोग सिर्फ अपनी खुशी और अपने डिजायर्स को प्रायोरिटी देते हैं तो रिश्ते इम्बैलेंस्ड और फ्रेजाइल हो सकते हैं। और अब कथावाचक पंडित देवकीनंदन ठाकुर कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन साथ में दामाद को भी बचाओ। अब समझना और स्वीकारना यह जरूरी है कि रिश्ते क्यों और कैसे इतने कमजोर होते जा रहे हैं। इसकी पहली वजह सोशल मीडिया है, जो एक तो महिला सशक्तिकरण के नाम पर कुछ भी परोस रहा है और रील्स में इतनी आइडियल लाइफ दिखाई जाती है जो निजी जिंदगी से मेल नहीं खाती। दूसरा, अपने लाइफस्टाइल में इतना बिजी हो जाना कि एक दूसरे से बात करने का, समझने का समय ना हो। संयुक्त परिवारों का खत्म होना और न्यूक्लियर फैमिली कल्चर का लगातार बढ़ना। शादी के बाद भी और बेहतर रिश्ते की तलाश में भटकना, ये सारी वजह। और धारणा यह बन रही है कि शादी करना कुछ महिलाओं के लिए शानदार भविष्य की गारंटी बन चुका है। तलाक फैशन बन रहा है और तलाक के नाम पर भारी भरकम एलिमनी वसूली जाती है। कई फिल्म स्टार तो एलिमनी के पैसे से स्टार्टअप कर रही हैं। क्या इनके लिए शादी एक सौदेबाजी है, बिजनेस मॉडल है? जिस वक्त में पुरुषों के हक की बात कर रहे हैं, उस वक्त हम इस देश में ऐसी कई महिलाएं हैं जो घरेलू हिंसा का शिकार हैं। लेकिन जिस तरीके से महिलाओं के लिए हेल्पलाइन से कानून हैं, ठीक उसी तरह प्रताड़ित पुरुषों की आवाज को भी सुना जाना चाहिए।